नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें देखने को मिल रही है। जबरदस्त उत्साह, मां के दर्शन करने के लिए लोगों का सैलाब मंदिर में उमड़ रहा है। बता दें कि आज मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है। मां का वर्णन शास्त्रों में ऐसी देवी के रूप में है जो साधना और तपस्या की प्रेरणा देने वाली है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन मां शैलपुत्री का पूजन करने से मनचाहे वरदान का आशीर्वाद मिलता है। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि के इस दिन पर विशेष तौर पर भक्त मां को खुश करने के लिए साधना करते हैं। देश भर में खास तौर से लोग उपवास रखकर मां की आराधना करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है और शास्त्रों में भी इसका विशेष वर्णन किया गया है। साधना और तपस्या जिसकी प्रेरणा देने वाली मां ब्रह्मचारिणी मानी जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां शैलपुत्री का पूजन करने से लोगों का ऐसा मानना है कि मनचाहे वरदान की प्राप्ति होती है। जो वो चाहते हैं, जो आशीर्वाद वो प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। और ख़ास तौर से माना जाता है कि ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत पवित्र और दिव्य है, क्योंकि वो तपस्या और साधना की प्रेरणा देने वाली मानी जाती हैं। और साधारण जीवन में भी तपस्या और साधना से ही सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे में लोग मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं ताकि जीवन में उनकी जो दुख और कठिनाई है उससे उन्हें मुक्ति मिले और वो जीवन में कुछ बेहतर कर पाए। ऐसे में चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप की अत्यंत पवित्र और दिव्य मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा की जाती है। और बड़ी संख्या में, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कि मां ब्रह्मचारिणी की दिव्य स्वरूप की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं मंदिरों में उमड़ते हैं। और मान्यता अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन मां शैलपुत्री का विशेष पूजन किया जाता है ताकि मनचाहे वरदान की प्राप्ति हो सके। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ से ममता हमारे साथ, हमारी सहयोगी जो है जुड़ चुकी हैं। ममता, आज आप अलीगढ़ में है, किस तरह का उत्साह आप आज मंदिरों में देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर वैसे तो ये है कि हम टीवी पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मुहूर्त के हिसाब से और मान्यताओं के हिसाब से माँ देवी की पूजा करें, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि घर में माताएं बहनें जो होते हैं पहले से ही इसकी विस्तृत जानकारी रखती हैं कि किस जो मान्यताएं हैं किस तरह से पूजा की जाए। तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं और उनसे जब बात करते हैं तो किस तरह का अनुभव आपने वहाँ पे महसूस किया, और मंदिर में आज आप जो देख रहे हैं किस तरह का उत्साह वहाँ देखने को मिल रहा है? ममता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आसपास की आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, देख लीजिए। आप देख सकते हैं और खुश है, जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हुए बहुत बहुत शुक्रिया ममता। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पीछे ठीक आरती होती हुई बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, महिलाएं और पुरुष वहां पर मौजूद हैं। घंटी बजाकर आरती की थाल लेके सभी जो है वहां पर पूजा में मग्न है। ये सुबह सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है पहुंच रहे हैं अपने, जाहिर तौर पर सभी नौकरी पेशा लोग जो हैं वो अपने तय समय में से समय निकाल के सुबह सुबह मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यही खूबसूरती कह सकते हैं आप कि देश भर में इसी तरह की तस्वीरें जो हैं अलग अलग मंदिरों से निकलकर जो है सामने आ रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में ज़बरदस्त भीड़ मंदिरों में देखने को मिलती है। चलिए, शुजालपुर से हमारे सहयोगी ओम मेवाड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, मंदिर में आप मौजूद हैं, चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन, किस तरह का माहौल है, किस तरह के विशेष आयोजन जो है शुजालपुर में किए जा रहे हैं? क्योंकि
हम देखते हैं कि जबरदस्त उत्साह नवरात्रि के मौके पर देखने को मिलता है, तो वहाँ क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आप? जी, बताना चाहूँगा कि नवरात्रि का दूसरा दिन चालू हो चुका है। प्राचीन मंदिरों में दरबार लगा हुआ है। काफी भक्त सुबह से आ रहे हैं और दरबार में अपनी अरदास कर रहे हैं कि नवरात्रि का महापर्व ऐसा है, बड़ी नवरात्रि मिली जाती है। साल में 2 बार बड़ी नवरात्रि आती है। मंदिर में भजन कीर्तन और माता बहनों का भजन कीर्तन चल रहा है। इस वक्त महाआरती का आयोजन भी रखा गया है। चार रुपये की बात करें तो लोगों को तांता लगा रहता है सुबह से श्रद्धालु और श्रद्धालु यहाँ पर मैं नाम राजवान है जो माँ के दर्शन करना चाहता हूँ, लाइव तस्वीर दिखाना चाहता हूँ माँ के श्रृंगार दर्शन से। देखिए यहाँ पर हमारे साथ माँ के दर्शन कीजिए, लाइव तस्वीर दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। अगर पंडित जी माँ का श्रृंगार कर रहे हैं अभी वर्तमान स्थिति में, तो यहाँ पे काफी महिलाएं हैं, काफी महिलाएं भजन संध्या कर रही है, श्रद्धालु तो भजन संध्याएं हो रही है। लोग जैसे यहाँ पे ताला लगा हुआ है, की मार के सामने महिला मंडल जिसको किया जा रहा था, बहुत काफी श्रद्धालु बोलते हैं। लाइव तस्वीर में आपको दिखा हूँ माँ के बच्चों को चाल पुत्र दर्शन करा हूँ, राज राजेश्वरी के दर्शन करा रहा हूँ आपको चाल पुत्र। यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे सोते हुए हैं, लोग दूर दूर से भी दर्शन करने के माँ के मान्यता है कि यहाँ नवरात्रि में 9 दिन माँ की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लोग यहाँ से बाहर से आते हैं। काफी प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक महाकाल का मंदिर भी है। वहाँ भजन प्रणाम जी राम सीता के दर्शन भी होते हैं। यहाँ पर बिजली की किया जाता है। ओम, शुजालपुर के बारे में बताइए। इस तरह के जो विशेष आयोजन हो रहे हैं शुजालपुर में, कौन कौन से विशेष मंदिर है जहां पर ये आयोजन हो रहा है? और क्योंकि हम जानते हैं कि नवरात्रि के मौके पर तमाम अलग अलग प्रतिष्ठित लोग जो हैं विशेष समितियों के द्वारा भी आयोजन कराया जाता है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, विशेष आयोजन किस तरह से किया जा रहा है शुजालपुर में? जी, शुजालपुर में बताना चाहूंगा कि प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर पर वहां माता जी का स्थान है और वहां पे बड़े स्तर पर एक महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ माँ को 56 भोग लगाया जाएगा, जहाँ पर एक बड़ा प्राचीन रूप में भंडारे का रूप किया जाता है। तो माँ के दरबार को पूरी तरह सजा दिया गया है और वही दिन यहाँ भंडारे चलते हैं। यहाँ पर भजन कीर्तन आते हैं, बाहर से श्रद्धालु जो आते हैं माता जी के यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी अरदासनाएं करते हैं। तो ब्रह्मचारी माता का दर्शन करने आते हैं। तो लगातार यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। यह काफी ऐतिहासिक जटाशंकर महादेव मंदिर है, वहाँ पे राज राजेश्वरी माँ का मंदिर है, जहाँ पर बहुत भव्य रूप से उसको दरबार को सजाया गया है। रात को जो सजा रहता है, लाइटिंग जो की गई है, यहाँ पर बाहर से लाइटिंग डेकोरेशन वाले को बुलाया गया है और माँ का दर्शन एक भव्य रूप में दिया गया है यहाँ पर माँ राजेश्वरी का। ओम, वैसे तो आमतौर पर देखते हैं कि लोग नौकरी पेशा लोग जो होते हैं अपनी दिनचर्या में लगे होते हैं, लेकिन नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं तब हम देखते हैं कि लोगों की दिनचर्या में एक बदलाव आता है। लोग सुबह सुबह जो है घर से निकलते हैं, मंदिरों में पहुंचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी पहुंचते हैं, नौजवान भी पहुंचते हैं। तो ये जब आपने लोगों से बात करी तो किस तरह का अनुभव वहाँ पे आपने महसूस किया? जैसा कि मैं आपके पीछे भी देख रहा हूँ कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों से लेके महिलाएं पुरुष जो है पहुंच रही हैं, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा परिवर्तन जो है लोगों की आम दिनचर्या में देखने को मिलता है, खासतौर से क्योंकि लोग उपवास भी रखते हैं, फलाहार भी ग्रहण करते हैं, तो बहुत फर्क आता है 9 दिनों में साधारण दिनों की तुलना में। जी 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 जी, यहाँ पर जो महिला मंडल है, जो भजन रोज महाआरती का आयोजन किया जाता है, सुबह से ही महिला मंडल यहाँ पर आ जाती है। जो मैं अभी लाइव तस्वीर दिखा रहा था आपको, वह महिलाओं काफी तादाद से पहुंचती है, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं माँ के दरबार में आती है। बच्चे भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कतारें देखी जाती है तो महिलाओं की कतारें देखी जाती है। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात कराना, पंडित जी से बात कराना चाहूंगा। आपको लाइव तस्वीर दिखाना पंडित जी से, माँ राज राजेश्वरी के बारे में बताना चाहूंगा। गुरुदेव अनादि गुरुदेव, थोड़ी सी चर्चा करेंगे आप? हमारे साथ पंडित जी मौजूद है यहाँ पर, मैं उनसे कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। आज माँ का दूसरा दिन है, हम भक्तों को आपके मंदिर के बारे में, माँ के बारे में क्या बताना चाहेंगे थोड़ा सा? नवरात्रि पर्व शक्ति की उपासना, जप तप साधना का पर्व जी, और इसमें अपन जहाँ भी है, जिस रूप में भी भक्ति की और शक्ति की साधना कर सकते हैं जी। और यहाँ पे 108 दुर्गा चरण के बाद जी, इसके बाद आरती होती है जी जी। ये नवरात्रि के रूप में मनाई गई जी। और वहाँ पे मंदिर परिसर से बाहर जो
फुटपाथ है जी वाहनों को रखने की जी पार्किंग के लिए जी अवैध अतिक्रमण जी या किसी नगर पालिका या शासन प्रशासन के अधिकारियों को दिक्कत नहीं। जी जी। जनप्रतिनिधि तो अच्छा, आपका श्रद्धालुओं को दर्शन करने में दिक्कत बहुत आती है? ज्यादा कष्ट हो रहा है। अच्छा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं है पोपारी मंदिर के ऊपर? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं, ना तो यातायात पुलिस का ना नगर पालिका जी जी। कोई प्रशासन का अधिकारी ना जनप्रतिनिधि। तो कहने का मतलब ये है कि माँ के दरबार नवरात्र चालू हो चुके हैं, लेकिन ओम मैं प्रशासनिक चाहूंगा सेवा- पंडित जी से पूछे जी, क्योंकि जी, जी। गर्मी का मौसम है, लोग जी। उपवास रखते हैं पूरे उत्साह के साथ और श्रद्धा के साथ, लेकिन जी। ऐसे में कौन सी चीजें हैं जिनको खाना चाहिए और कौन सी चीजें हैं जिनसे परहेज करना चाहिए? जी जी गुरुदेव, थोड़ा सा आप बताइए। लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं, तो उपवास में कौन सी चीजें खानी चाहिए? गर्मी का मौसम है अभी वर्तमान में, तो कौन सी चीजें भक्तों को खानी चाहिए, कौन सी चीजें बचना चाहिए अभी वर्तमान में? उपवास में व्रत में सब अलग अलग तरह से संकल्प लेना पड़ता है। जी आज के समाज में सब लोग मनमुखी रूप से काम करते जी जी हैं, जबकि विधान में कहता है कि मंदिर में प्रथम दिन आके जी माता जी के यहाँ जल लेके जी संकल्प लिया जाता है कि माँ मैं आपके साधना इन अमुक अमुक प्रकार से करूंगा। जी जी एक टाइम व्रत करूंगा, एक टाइम भोजन पाऊंगा, जी। या फल पे रहूंगा, या दूध पे रहूंगा, या लोन पे रहूंगा। जी जी 9 दिन जब विधिवत आप पूरे करते हैं आराधना, जी। उसके बाद 9वीं के दिन आके जल लेकर उसको माँ को अर्पण करना पड़ता जी, है, जी। तब वो आपका व्रत फलित होता है, आपको लगता है। जी। आजकल क्या है, सुना कहा किसी ने वैसे मन से कर जी, लिया, जी। उसका कोई सार्थक फल नहीं मिलता। जी जी। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है उपवास हाँ, में। ओम नियम ओम चाहिए एक और तो सवाल जरूर जो- पूछे जो उनसे भी- कि कुछ लोग जी, जी। शारीरिक कारणों के चलते उपवास नहीं रख पाते, उन्हें ग्लानि महसूस होती है, तो उनके लिए क्या है? जो लोग उपवास नहीं रख पाते शारीरिक कारणों से, उनके लिए क्या कर सकते हैं? वो किस तरह से अपनी श्रद्धा भगवान को प्रकट कर सकते हैं? कोई उपवास नहीं रख पाता है तो उसका महत्व क्या है, मतलब कैसे रखना चाहिए? अगर मानसिक 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 उपवास रख सकते हैं? मानसिक उपास भी रख सकते हैं, मानसिक पूजन भी कर सकते हैं, मानसिक जाप भी कर सकते हैं। जी 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 आराधना के कई प्रकार हैं। जी ऐसा नहीं है कि शरीर से जो सक्षम हो वो करो आप, जी जी। वरना मन से आप बिल्कुल जितनी भक्ति शक्ति कर सकते हैं मन से हो सकती है। और पंडित जी ने बहुत बड़ी बात बताई है कि जरूरी नहीं कि साधना करने के लिए मन से भी रख सकते हैं, या हाँ। शारीरिक क्षमता अगर आपकी नहीं है तो भी रख सकते हैं। हमारे साथ बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनसे भी कोई बात करेंगे। बहुत सारे भक्त मैं आपके हैं पास यहाँ पे। वापस लौटूंगा जरूर। बड़ी अच्छी बात की पंडित जी ने कि सिर्फ शारीरिक तपस्या नहीं, मानसिक तपस्या भी होती है। बड़ी अच्छी बात पंडित जी ने हमें बताई है, मैंने भी पहली बार सुना। बहराइच से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद हमारे साथ हैं। जी विनोद, मंदिर में आप मौजूद हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं जबरदस्त उत्साह है लोगों में, सुबह से लोग पहुंच रहे हैं। किस तरह का उत्साह, किस तरह की अनुभूति? बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि बहराइच में सभी जो देवी मंदिर हैं सभी पर भक्तों के काफी भीड़ नजर आ रही है। भक्त काफी सुबह से ही मंदिरों में भगवान अपनी माता से आशीर्वाद मानने के लिए, माता को मनाने के लिए सुबह से ही भक्त पूजा की थाली सजाकर भक्त मंदिर में पहुंचे और सुबह से ही माता को भोग लगा रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहराइच में भी भक्तों का जोश काफी ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि बहराइच की अगर बात की जाए तो बहराइच में लगभग छोटी बड़ी ऐसी 200 मंदिरें हैं, देवी की जो मंदिरें हैं वहां पर सुबह से ही भक्त पूजा पाठ कर रहे हैं हर तरफ। आज क्योंकि दूसरा दिन है तो ऐसे में भक्त जो है काफी उत्साहित है और हर तरफ देवी जागरण हो रहा है। अगर बात की जाए तो मंदिरों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, साफ तौर से कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि 9वीं में जो रामचरितमानस का पाठ होगा, तो आप देख सकते हैं कि सामने अखंड पाठ भी चल रहा है और बाकायदा 9 दंपत्ति बैठकर इस मंदिर में पाठ कर रहे हैं। ये शतरूपा अष्टभुजा मंदिर है, ये नेपाल बॉर्डर के करीब है, नेपाल जाने वाले रास्ते पे ये मंदिर स्थापित है। अभिषेक वर्टू। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आपके पीछे मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे भी वहाँ पर मौजूद हैं और जाहिर तौर पर हम देखते हैं कि आमतौर पर घर में सभी उपवास रखते हैं, और जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं नवरात्र को लेकर, आप उनसे जरूर पूछिए। बड़े तो सब जानते हैं, उनको सब जानकारी है, बच्चों को कितनी जानकारी है एक बार पूछिए उनसे। बिल्कुल अभिषेक, नवरात्रि पर क्या जानकारी है आप लोगों को? नवरात्रि आज व्रत है आप? हाँ, व्रत है? हाँ। क्या बताया गया है, कैसे व्रत कर रहे हैं आप? सुबह फल खाना है और शाम को पूजा पाठ कर रहे हैं।
बिल्कुल, ये जो बच्चे इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं, ये व्रत हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि परिवार के इनके जो माता पिता हैं, पंडित जी ने बताया है कि आपको पूजा पाठ करना है, भक्ति भाव से रहना है और आज अन्न नहीं खाना है, क्योंकि ये बच्चे 9 दिन के लिए व्रत हैं। और पंडित जी, क्योंकि इस वक्त इस मंदिर में पूजा चल रहा है, तो ऐसे में बात कर पाना थोड़ा सा वो है, क्योंकि पंडित जी इस वक्त पूजा कर रहे हैं। हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं अभिषेक, क्योंकि किस तरीके से मंदिर में देखिए देवी जागरण चल रहा है और बाकायदा अनुष्ठान चल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि देवी मंदिर जो बहराइच की जितनी भी छोटी बड़ी देवी मंदिर है, तो यहाँ पर जो भक्त हैं वो सुबह से ही माता को मनाने के लिए तरह तरह प्रकार की पूजा पाठ की जो सामग्रियां है वो मंदिर लेकर पहुंचे हैं और पूजा पाठ चल रहा है। हम एक भक्त को खड़ा करके बात कर लेते हैं। पंडित जी बात करेंगे, पंडित जी बात करेंगे। पंडित जी आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि अनुष्ठान लगभग संपूर्ण हो चुका है। तो ऐसे में पंडित जी हमको बताएंगे, पंडित जी आज दूसरा दिन है और कैसे भक्तों को पूजा पाठ करना चाहिए। अब प्रथम दिन से पूजा हो रहा है, दूसरा पूजा कर रहा है। यहाँ नवग्रह की पूजा के बाद क्या क्या भक्त इस आज के दिन क्या क्या चीजों पर परहेज करें, कैसे आज के दिन भक्त माता को मनाए। अन्न का लोग परहेज करते हैं, धर्म कर्म सभी चीजें होती है, धर्म का पशुना चाहिए, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूजन पाठ करना चाहिए। शयन काल तक के दिन में शयन नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करते दुर्गा सोचे पाठ किया जाता है, पाठ करने के बाद दीप आरती की जाती है, फिर शांति आरती की जाती है। इससे नित्य पूजा चलती रहती है। विनोद, गलती से अगर लोग जो फास्ट रख रहे हैं अगर कुछ गलत खा ले तो वो किस तरह से पश्चाताप कर सकते हैं, पंडित जी से जरूर पूछिए। पंडित जी, अगर लोग कुछ गलत जैसे खा लेते हैं, अन्न खा लेते हैं या किसी का जूठा खा लेते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, भक्तों को कैसे माता को मनाना चाहिए। माता जी के समक्ष उनको प्रार्थना करना चाहिए, भोजन के लिए फिर पंचगव्य लेना चाहिए, पंचगव्य लेने के बाद फिर पवित्र करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, 108 माता जी का मंत्र जप करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को क्या लाभ होता है, ये जरूर पूछिए उनसे। आज माँ ब्रह्मचारिणी का आज पूजन हो रहा है, आज दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी का पूजा करने से क्या लाभ होता है भक्तों को। ब्रह्मचारिणी माता का ध्यान करने से सभी भक्तों का कल्याण होता है। जो जिसकी मनोकामना होती है, जैसे इच्छा रखते हैं वैसी कामनाएं पूरी करती है। माँ ब्रह्मचारिणी का एक सबसे बड़ा विचार करना, जो माता जी की कृपा में पात्र होता है तो उसको उसी तरह से कल्याण करती है। जो जिसकी भावना होती है, जो कामना करते हैं उसका फल देती है माँ ब्रह्मचारिणी। बिल्कुल जिस तरीके से पंडित जी ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी, तो आज माता ब्रह्मचारिणी के आज इस पावन पर्व पे, द्वितीय नवरात्रि के पावन पर्व पे, तो जैसे जिस तरीके से जो भक्त माता को मनाते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को उसी भाव से वरदान देती है कि निश्चित माता। रूप से बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब दुर्ग का भी रुख करेंगे। रवि सोनकर बहुत देर से वहां पे इंतजार कर रहे हैं। रवि, माँ ब्रह्मचारिणी चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, सभी भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जबरदस्त उत्साह हम देश के अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं। आप किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं वहां पे। जी अभिषेक, बहुत अच्छा सवाल है। जिस प्रकार से आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी को भक्तों द्वारा पूजा जाता है, और आपको मैं बता दूं कि माँ ब्रह्मचारिणी और तपस्या तप के लिए जानी जाती है, और जिसके लिए भक्तों को यह मान्यता है, इसलिए पूजा जाता है कि भक्तों का आत्मसम्मान और साहस उनके पूजा करने से बढ़ता है। तो निश्चित रूप से लगातार जिस प्रकार से नवरात्रि चैत्र नवरात्रि का समय है और जिस प्रकार से लोगों का जो सुबह सुबह मंदिरों में तांता लगा रहता है, मैं इस वक्त खड़ा हूँ माँ बमलेश्वरी मंदिर सेक्टर 6 में। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे जो मंदिर है वो यहाँ पे दर्शन के द्वारा, यहाँ पे माँ बमलेश्वरी ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर है माँ बमलेश्वरी मंदिर डूंगरगढ़, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी माँ बमलेश्वरी ने यहाँ पे जो यहाँ के जो पंडित जी हैं उनको दर्शन दिया था, और जिसके बाद यहाँ पर माँ बमलेश्वरी की स्थापना की गई है। वहीं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 9 दिन लोगों को भक्तों को जो इंतजार रहता है चैत्र नवरात्रि का, ठीक उसी प्रकार से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक मंदिरों में। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि
माँ की जो उपासना 9 दिन जो लोग करते हैं, हाँ। तो पूरी विधि विधान के रवि साथ रवि आप जिस मंदिर में हैं उसके बारे में बताइए, और इस बार चैत्र नवरात्र पर किस तरह की विशेष व्यवस्थाएं जो है वहां पर की गई है भक्तों के लिए, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं इन 9 दिनों में बड़ी संख्या में भक्त वहां पहुंचते हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए, जिस प्रकार से अभिषेक जो भीषण गर्मी पड़ रही है, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पे भक्तों के लिए छांव का इंतजाम किया गया है। मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्तों के लिए पूरा छांव का इंतजाम किया गया है, क्योंकि भीषण गर्मी है, लंबी लाइन लगती है, और जिस प्रकार से जो गर्मी पड़ रही है और गर्मी के दिन जो उपवास रहता थोड़ा सा कठिन रहता जरूर है, पर भक्तों के द्वारा जो वो रहता है, जो साहस रहता है, जिस प्रकार से जो जोश रहता है, तो यह सब कठिनाइयों को पार करते हुए माँ बमलेश्वरी, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। जी अभिषेक। रवि, वैसे स्थानीय स्तर पर जो अलग अलग समितियां होती हैं उनके तरफ से किस तरह के आयोजन वहां पर किए जा रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि चैत्र नवरात्र पर क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त होते हैं, कुछ अच्छे प्रतिष्ठित परिवारों से होते हैं तो वो तो अपनी व्यवस्था खुद कर सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत साधारण परिवारों से होते हैं, आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते हैं, तो उनके लिए जो है अलग अलग समितियां जो होती है, अलग अलग संगठन अपने स्तर पर जो है कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं और अलग अलग तैयारी भी करते हैं, क्योंकि जो लोग उपवास रखते हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, वो फलाहार जो है उतना नहीं खरीद सकते या उतने सक्षम नहीं होते, उनके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? ये बिल्कुल अभिषेक बहुत अच्छा सवाल है। जिस प्रकार से माँ दुर्गा की 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है, तो कई तो ऐसे रहते हैं जो उपवास जो रहते हैं, जो सक्षम परिवार से रहते हैं, जो वह अपनी जो व्यवस्था वो रखते हैं, परंतु कई ऐसे भी परिवार आते हैं, कई ऐसे भी भक्त हैं जो सक्षम नहीं रहते हैं। उनके लिए जो छोटी छोटी समितियां हैं, वह रास्ते में वहां पे फलाहार का एक स्टॉल लगाती है। सुबह से लेकर रात तक 9 दिनों तक लगातार इस प्रकार की व्यवस्था चलती है। और जिस प्रकार से जो पैदल जो रहते हैं, जो चप्पल जो 9 दिनों तक बगैर चप्पल के लोग रहते हैं, जो उपवास में रहते हैं, जो बगैर चप्पल के रहते हैं, उनकी भी विशेष सेवा की जाती है यहाँ के लोगों के द्वारा। हर जगह, हर थोड़े दूरी पे, 300 मीटर की दूरी पे, 400 मीटर की दूरी पे जगह जगह स्टॉल लगाए जाते हैं, और वहां पर फलाहार से लेकर हर चीज तक का प्रबंध समितियों के द्वारा किया जाता है। और भक्तों जो माँ दुर्गा के जो भक्त है, उनकी सेवा भी की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, बहुत बहुत शुक्रिया ओम, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। लगातार अलग अलग राज्यों से हमारे जो सहयोगी हैं खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम भी आप तक सिर्फ आस्था के नजरिए से भी नहीं, लेकिन तमाम अलग अलग पहलुओं को भी आप तक लाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी ओम बात कर रहे थे, पंडित जी से, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, कुछ अगर ऐसे कारण है जिसके चलते आप उपवास अगर नहीं रख पाते हैं, तो मानसिक रूप से भी आप संयम बरत सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। ऐसा कि माँ ब्रह्मचारिणी प्रेरणा देती है, जिन्हें त्याग तपस्या का एक कह सकते हैं कि प्रतिबिंब माना जाता है, देश भर में उन्हें पूजा जाता है। तो अगर आपको अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो आप संयम बरतिए। अपने जीवन में भी 9 दिन ही नहीं, अपने आम जीवन में भी आप अगर संयम बरतते हैं, और एक जो नई चीज़ मैंने भी आज जानी, पंडित जी ने जैसा बताया कि सिर्फ शारीरिक तपस्या नहीं होती है, मानसिक तपस्या भी होती है। तो आप भी कोशिश कीजिए, खुश रहिए, आप आस्था के साथ पूजा कीजिए और अपने आसपास के लोगों का भला करने की कोशिश कीजिए। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उनकी भी मदद करने की कोशिश कीजिए। ये भी अपने आप में एक तपस्या होती है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।